Now see what we had studied today. One recap about it. स्टोमेटा, टाइप्स ऑफ स्टोमेटा, मलबेरी जो है हमने टाइप्स ऑफ टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ये हम पढ़ रहे थे आज। इपिडर्मल टिश्यूज के बारे में पढ़ा, जिसके पार्ट्स होते हैं क्यूटिकल, स्टोमेटा और हेयर्स, इससे इपिडर्मिस टिश्यू बनते हैं। स्टोमेटा के टाइप्स के बारे में मैंने एप्पल मलबेरी टाइप, पोटैटो टाइप, ओट टाइप और नैम्पिया टाइप। तो नैम्पिया टाइप स्टोमेटा जो है वो एक्वाटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, और पोटैटो टाइप स्टोमेटा जो है मोस्ट कॉमन। उसके बाद हमने पढ़ा ग्राउंड टिश्यूज। ग्राउंड टिश्यूज जो है वो पैरेनकाइमा, स्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, तीनों प्रकार के हैं। इपिडर्मल टिश्यूज और वास्कुलर टिश्यू को छोड़ के बाकी सभी टिश्यूज जो है हमारे क्या है, बाकी सभी टिश्यूज जो है इसे हम ग्राउंड टिश्यूज कहते हैं। तो इसके सेल जो है स्पॉन्जी होते हैं, इसे कहते हैं मिजोफिल। तो इसमें दो टाइप्स है। पहला तो जो है पैलिसेड मिजोफिल और स्पॉन्जी मिजोफिल। पैलिसेड मिजोफिल के सेल कॉलम लाइक होते हैं, इनकी स्पेसिफिक अरेंजमेंट होते हैं और ये स्पेसेस इसमें छोटे होते हैं। स्पॉन्जी मिजोफिल में रेक्टेंगुलर सर्कुलर शेप होते हैं, ओवल शेप होते हैं और इसमें एयर स्पेसेस बड़े होते हैं। देन वास्कुलर टिश्यूज, इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था हमने। अब इसको मैं रिवाइज नहीं करता हूं क्योंकि इसमें समय बहुत ज्यादा जाएगा। नाउ वी हैव टू वॉच सम वीडियोज। हाँ, अब रिकैप, क्विक रिकैप। On the basis of location, we had studied three types of tissues: epidermal, ground and vascular tissues. Epidermal tissues जो है वो सिंगल लेयर टिश्यूज होते हैं। इट फॉर्म्स द आउटर लेयर ऑफ द प्लांट्स। प्लांट का बाहरी हिस्सा epidermal tissues से बनता है। ओके, then apart from epidermal tissues and vascular tissues, all the tissues present in the plant, they are called as ground tissues. Vascular tissues are responsible for the conduction of water and food material through the plants. Vascular tissue के दो टाइप्स होते हैं, xylem and phloem. Vascular bundles में अलग अलग तरह की अरेंजमेंट्स होती है। In the radial type of vascular bundles, xylem and phloems are arranged in alternate manners in a different radii. रेडियल सिमेट्री, रेडियल वास्कुलर बंडल्स जो है उसमें जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस में नहीं होते, अलग अलग रेडियस में प्रेजेंट होते हैं, अल्टरनेट। और कोनजॉइंट जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं उसमें जाइलम और फ्लोएम जो है एक ही रेडियस में अरेंज होते हैं। इसके भी अलग अलग टाइप्स हमने पढ़े हैं। कोनजॉइंट वास्कुलर बंडल्स के तीन टाइप्स है: कोलैटरल, बाइकोलैटरल एंड कॉन्सेंट्रिक। कोलैटरल वास्कुलर बंडल्स जो है इसमें दो प्रकार के बंडल्स हमने पढ़े हैं। याद है किसी को कोलैटरल वास्कुलर बंडल में कौन कौन से दो टाइप्स है? ओपन कोलैटरल एंड क्लोज कोलैटरल। ओपन कोलैटरल एंड क्लोज कोलैटरल। देन बाइकोलैटरल बंडल्स, देन कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक में दो प्रकार हमने पढ़े थे। प्लांट टिश्यू सिस्टम, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब एक वीडियो है आपके लिए, इस वीडियो को आपको अच्छी तरह से सुनना है। ओके, अगर वीडियो स्टार्ट नहीं होता है तो मुझे फिर से इसे इस टाटा क्लास को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, जिसमें कुछ समय जाएगा। डोंट लीव द क्लास बिकॉज दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट. You can see all these pictures in visualized manner. Okay, just wait. Tissue systems in plants. आवाज आ रही वीडियो की सबको? Yes, sir. ओके, Yes, sir. The cells of plants are grouped into tissues. These tissues can be classified as one of three distinct tissue systems, each with its own specific function: dermal, vascular, and ground tissue. don't confuse about the dermal tissues.
इपिडर्मल टिश्यू जो है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डर्मल टिश्यू. The dermal tissue system is composed of epidermis, single-celled, closely packed layer found on the exterior of the plant, making it the outermost layer. The epidermis on the leaves and stem secretes a waxy cutin, preventing the evaporation of water from the plant. This layer also holds several guard cells, specialized cells that both guard the minute opening known as the stomata and facilitate gaseous exchange. As plants grow into trees, the epidermis will be replaced by another dermal tissue, the periderm. ओके अब जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है, प्लांट बड़ा होने के बाद जो है इसमें वुड तैयार होता है. उसके बाद जो इपिडर्मल टिश्यू जो है इसका दूसरे टिश्यू में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे पेरिडर्म है, मेडुलरी लेज है, कॉर्टेक्स है, जो कि हमारे वुड में प्रेजेंट होते हैं. Which is much more commonly known as bark. The periderm is composed of multi-layered, non-living cells known as cork cells, or sometimes as phloem. तो एक ही है पेरिडर्म. दैट इज पेरिडर्म क्यों कहा है? क्योंकि ये आउटर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसे पेरिडर्म कहा है. इसे ही हम बार्क कहते हैं, यानी कि झाड़ाची साल. देन दे आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स. इसमें जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज कॉर्क सेल और फेलम. इसमें जो सेल्स है उसे क्या कहते हैं? कॉर्क सेल और फेलम. A second plant tissue system is the ground tissue. If we were to look at the cross-section of a stem, we would be able to see collenchyma, sclerenchyma, and parenchyma cells. The layer of parenchyma synthesizes and stores organic materials. And in the leaves, the parenchyma tissue controls photosynthesis. Collenchyma and sclerenchyma tissues impart support to the plant. The innermost system is the vascular tissue system. It consists of vascular bundles, which in turn consist of both xylem and phloem vessels. Xylem carries both water and dissolved minerals from the roots through the stem and to all parts of the plant. In addition, it also provides support. Phloem conducts substances such as sugar from the leaves to other areas of the plant. Summary. Plants have three distinct tissue systems: dermal, ground, and vascular. The dermal tissue system is composed of epidermis and periderm. The ground tissue system is made of collenchyma, sclerenchyma, and parenchyma cells. The vascular tissue system is made of xylem and phloem vessels. Okay, most of the things will be clear from this video. There are some terminologies. डर्मल टिश्यू सिस्टम, डर्मल टिश्यू सिस्टम बनती है इपिडर्मल टिश्यू से और पेरिडर्म से. पेरिडर्म इपिडर्म से बनता है, जो वुड में बाद में इसमें सेल डेड हो जाते हैं तो उसे हम पेरिडर्म कहते हैं. द टिश्यू कंसिस्ट ऑफ क्लोजली पैक्ड इपिडर्मल सेल्स एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द प्लांट. अब मुझे बताओ आप लोग कि इपिडर्मल टिश्यू जो है इसके कितने पार्ट्स होते हैं? विच पार्ट्स कंपोज द इपिडर्मल टिश्यूज? क्यूटिकल, स्टोमेटा एंड हेयर्स. क्यूटिन, क्यूटिन यानी कि क्यूटिकल, ये वैक्सी लेयर होता है जिसकी वजह से इट रेजिस्ट द वाटर. बारिश में भी पान भीगते नहीं है, और जब कड़ी धूप होती है तो उस धूप से ही प्लांट के लीव्स का प्रोटेक्शन इस क्यूटिकल की वजह से होती है. नहीं तो इस कड़ी धूप में क्या हो जाते हैं, पान की लीव्स ये सूख जाएंगे, लेकिन इट कैन रिफ्लेक्ट द सनलाइट, मोस्ट ऑफ द सनलाइट्स फॉल ऑन इट. स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या है? इट आर द माइन्यूट ओपनिंग इन द लीव्स
स्टेम में भी होते हैं एंड इट हेल्प्स द गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन. ग्राउंड टिश्यूज, दीज आर द टिश्यूज अदर देन इपिडर्मिस एंड वास्कुलर टिश्यू. वास्कुलर टिश्यू और इपिडर्मल टिश्यूज को छोड़ के बाकी सभी टिश्यूज जो है ये है वास्कुलर टिश्यू. यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहा है ये सभी वास्कुलर ग्राउंड टिश्यू का है. And it consists of parenchyma along with collenchyma and sclerenchyma. Vascular bundles जो है जो कि बनते हैं जाइलम और फ्लोएम से. जाइलम किसे कहते हैं? These are the supportive structure and also conduct the water in the plant. Phloem conducts the food material and periderm is the outermost layer of the wood that is called as periderm, which is the modified epidermis in which the cells are dead and they are several layers. इसे हम epidermis क्यों नहीं कहते? क्योंकि epidermis जो है वो सिंगल लेयर होता है, लेकिन पेरिडर्म में एक से ज्यादा लेयर होते हैं और उसमें सेल भी डेड होते हैं, जिसे बार्क भी कहा जाता है. और पेरिडर्म के जो सेल्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? कॉर्क और हेलम. अब इसमें भी रिवीजन है आप लोगों के लिए, जिससे आज जो है ये पूरा पार्ट आपका क्लियर ही हो जाएगा. डर्मल टिश्यू सिस्टम यानी कि इपिडर्मस टिश्यू सिस्टम, इट इज मेड अप ऑफ इपिडर्मिस, पेरिडर्म एंड स्टोमेटा. इसमें तीन पार्ट्स होते हैं, जिसमें इपिडर्मिस जो है आउटर मोस्ट लेयर होता है. इट सीक्रेट्स द क्यूटिन दैट इज द क्यूटिकल दैट प्रोटेक्ट्स द प्लांट्स फ्रॉम द वाटर रिपेलेंट, इंटेंस सनलाइट. पेरिडर्म जो है it is the composed of cork cell or phloem, both are the dead cells and also called as bark. स्टोमेटा जो है वो एपिडर्मिस में होता है, क्यूटिकल लेयर में स्टोमेटा यूजुअली प्रेजेंट होता है और इट इज मेड अप ऑफ गार्ड सेल्स एंड हेल्प्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. दूसरे टाइप्स के टिश्यूज है ग्राउंड टिश्यूज, इपिडर्मल टिश्यूज और वास्कुलर टिश्यूज को छोड़ के बाकी सभी जो है इसे हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यू. ये बनता है पैरेनकाइमा, स्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा सिंपल टिश्यूज से. इसमें पैरेनकाइमा क्या करते हैं? पैरेनकाइमा का एक टाइप है क्लोरेनकाइमा which can controls the photosynthesis in leaves, and पैरेनकाइमा का एक टाइप है स्टोरेज पैरेनकाइमा, जिसे हम सिंपल पैरेनकाइमा भी कहते हैं. इट स्टोर द फूड मटेरियल. देन वास्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है वो बनती है जाइलम और फ्लोएम से. जाइलम का फंक्शन है कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल इन द प्लांट्स. दे आर मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल: sieve tube cell, Campanian cells, phloem parenchyma and phloem fibers. Vascular tissue systems में दूसरे टिश्यू जो है वो है phloem, which conducts the water and minerals and provide the support to the plant, and they are made up of 4 types of cell tissues और cells. इसमें क्या होते हैं? phloem fiber, xylem fibers, xylem parenchyma, xylem tracheids and xylem vessels. अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में आपको हिस्सा लेना है. सपोज दिस पार्ट इज ए, दिस पार्ट इज बी एंड दिस पार्ट इज सी. तो ए पार्ट जो है यहाँ पे लेबल कौन सा होना चाहिए? विच लेबल शुड बी हियर? डर्मल टिश्यू. वेरी गुड. दीज आर द डर्मल टिश्यूज. Excellent. एपिडर्मिस, पेरिडर्म, स्टोमेटा, हेयर्स एंड क्यूटिकल, ये है डर्मल टिश्यूज के. ग्राउंड टिश्यूज कहाँ पे होना चाहिए? बी में होना चाहिए या सी में होना चाहिए? सी. सी में होना चाहिए. वेरी गुड. Excellent. ग्राउंड टिश्यूज किससे बने हुए होते हैं? बताइए मुझे. व्हाट डू यू मीन बाय ग्राउंड टिश्यू एंड विच सेल्स ऑफ दे कंपोज्ड ऑफ? सिंपल परमानेंट टिश्यू से बने. हाँ, दे आर मेड अप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज. ओके, जिसमें सिंपल परमानेंट टिश्यूज कौन कौन से बताओ मुझे. विच आर द सिंपल परमानेंट टिश्यूज? पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा. Yes, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma are the 3 types of simple permanent tissues. और यहाँ पे क्या लेबल होना चाहिए? वास्कुलर टिश्यू जो बचा. Excellent. वास्कुलर टिश्यूज जो है वास्कुलर बंडल्स से बनते हैं. ओके,
और वास्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम इसमें होता है। अब हमारा टर्न है क्वेश्चन और आंसर्स का। अब देखो बच्चों, एक क्लास थोड़ा एक्सटेंड भी होगा हमारा, क्योंकि निकिता मैडम हैज सम इशू and she is not able to connect today. Therefore, I will continue this class up to 9:30. तो 9:30 तक हमारा क्लास चलेगा। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, जिसके आंसर्स आपको देने हैं। जितने क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आते हैं उतने क्वेश्चंस के आंसर आप देने का प्रयास कीजिए। नाउ सी, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। Blank cells are the special epidermal cell that surrounds the guard cell. कौन से सेल्स है जो गार्ड सेल्स को कवर करते हैं, गार्ड सेल के बाहर होते हैं? नो वन कैन नो। दीज आर द सब्सिडरी सेल। इसे क्या कहते हैं बच्चों? सब्सिडरी सेल। तो सब्सिडरी सेल क्या होते हैं? हमारा जो गार्ड सेल होता है स्टोमेटा के अंदर, उसके बाहर जो इपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं, इसे कहते हैं सब्सिडरी सेल, या दूसरा नाम है एक्सेसरी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द गिवन कैरेक्टरिस्टिक। ये कैरेक्टरिस्टिक है जिसके मैं पढ़ने जा रहा हूं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है आपको फाइंड आउट करना है। दे आर लॉन्ग टैपरिंग सेल्स विद परफोरेटेड सेल वॉल। ये लंबे होते हैं, टैपरिंग होते हैं इस तरह से, और इसमें जो सेल वॉल्स है इसको छेद होते हैं। The perforation enable the plasmodesmatal connection between the cell. तो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन क्या होता है? प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन इट इज द प्लाज्मोलाइसिस, जो हमने पढ़ा था। दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू द सेल वॉल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल पोर्स इन इट फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइसिस एंड दिस कनेक्शन इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। जो सेल वॉल करता है, सेल वॉल के बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं, उस छेद में से कुछ मटेरियल जो है अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आता है। तो अंदर से बाहर कैसे जाता है या बाहर से अंदर? जहां पे जिस मटेरियल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से जहां पे वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। तो दे आर ऑल्सो हेल्प इन द स्टोरेज। तो ये सेल्स है वो स्टोरेज में भी काम करता है और इस तरह से मटेरियल को ट्रांसपोर्ट भी करता है। फ्लोएम फाइबर्स, कैंपेनियन सेल्स, ट्यूब एलिमेंट्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये तो पैरेन्काइमा के सेल्स होंगे क्योंकि स्टोरेज है। फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल जो है ये थीन वॉल्ड होते हैं और जिसमें फूड मटेरियल भी स्टोर्ड होता है और कुछ मटेरियल उसमें से अंदर और बाहर भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following is not a part of ground tissue? इसमें से कौन सा भाग ये जो है ये ग्राउंड टिश्यू में नहीं होता है? vascular bundle, वेरी गुड। वास्कुलर बंडल्स आर एब्सेंट इन ग्राउंड टिश्यू, क्योंकि ग्राउंड टिश्यू का अर्थ ही क्या है? द टिश्यूज अदर देन वास्कुलर टिश्यू एंड इपिडर्मल टिश्यू। इपिडर्मल टिश्यू और वास्कुलर टिश्यू, इन दोनों टिश्यू को छोड़ के जो टिश्यूज है इसे कहते हैं हम ग्राउंड टिश्यू। लेकिन ग्राउंड टिश्यू में पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा होता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इन ब्लैंक द रेडियल वास्कुलर बंडल्स ऑकर। रेडियल वास्कुलर बंडल्स किसमें होते हैं? स्टेम्स में होते हैं, मोनोकॉट स्टेम में होते हैं, डाइकॉट स्टेम में या रूट्स में। रेडियल वास्कुलर बंडल, दो प्रकार के वास्कुलर बंडल हमने पढ़े, कॉन्जॉइंट और रेडियल। तो रेडियल वास्कुलर बंडल्स जो है स्पेशली प्रेजेंट इन द रूट्स, जिसमें जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेटली प्रेजेंट होता है और एक रेडियस में नहीं होता। द प्लांट टिश्यू स्क्लेरेन्काइमा, द वॉल इज, स्क्लेरेन्काइमा के जो वॉल्स होते हैं इसमें एक मटेरियल होता है सीमेंट लाइक। तो लिग्निफाइड, सेबेराइड, पेक्टिनाइज्ड और क्यूटिनाइज्ड। लिग्निफाइड जो हमने इसके पहले भी पढ़ा था, इसके पहले जो आपको मैंने स्टडी मटेरियल भेजा था इसमें इसका आंसर है, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा जो है इस ये हार्ड टिश्यूज होते हैं जिसका सेल वॉल बहुत ही थिक होता है और इसमें सेल्यूलोज से ज्यादा ये सीमेंट मटेरियल होता है जिसे कहते हैं लिग्निफाइड, लिग्निन।
लिग्निन उसमें होता है, इसलिए उसे कहते हैं लिग्निफाइड सेल वॉल। प्लांट इन लीफ स्टाल्क फॉर्म्स अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल बट स्ट्रॉन्ग स्ट्रैंड। प्लांट का जो लीफ स्टाल्क होता है, इसमें जो है स्ट्रैंड्स जो बनते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रैंड बनते हैं, वो किससे बनते हैं? स्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, जाइलम और प्रोजेनकाइमा। कोलेनकाइमा, देखो प्लांट में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ये कोलेनकाइमा की वजह से ही होती है। अब मेरे पीछे जो पेड़ है आप देख पा रहे, नारियल का पेड़ हिलता है जिसमें उसके ब्रांचेस बेंड होते हैं, वो किसकी वजह से? कोलेनकाइमा की वजह से, क्योंकि कोलेनकाइमा प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी, अदरवाइज वो बेंड हो जाएंगे। उसका फाइबर स्ट्रांग होता है लेकिन फ्लेक्सिबल होता है। अब देखिए इन ब्लैंक द ल्यूज अनडिफरेंशिएटेड, ये हमने पढ़ा नहीं है। इन प्लांट द पीट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। पीट मेम्ब्रेन क्या होता है बच्चों? पीट इज द टाइप ऑफ टिश्यूज दैट आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ स्टेम। स्टेम के सेंटर में, स्टेम के बाहर में तो हमने देखा है पेरिडर्म होता है, लेकिन इसके सेंट्रल पार्ट होता है। कोई भी स्टेम है, बड़ा खोड ज्यादा अपन म्हणतो मोटो खोड जे, त्याचा सेंट्रल पार्ट जो है, सेंट्रल पार्ट इज स्पॉन्जी। इसका सेंट्रल पार्ट क्या होता है? सॉफ्ट और स्पॉन्जी होता है, जिसे कहते हैं पीट, पीट मेम्ब्रेन। ओके, तो इट इज मेड अप ऑफ प्राइमरी वॉल। ये क्वेश्चन भी हमारे रिलेटेड है। अब बायकोलैटरल वास्कुलर बंडल, इसके बारे में हमने पढ़ा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है वो बाहर के भी लेता है ये सिस्टम, जो हमने पढ़ा नहीं। बायकोलैटरल वास्कुलर बंडल इज वन इन विच द जाइलम एंड फ्लोएम strands are present on the same radius with phloem towards। तो फ्लोएम बाहर की तरफ होता है बायकोलैटरल। तो इसमें आउटर साइड ऑफ जाइलम, इनर साइड ऑफ जाइलम, अराउंड द जाइलम, आउटर एंड इनर साइड ऑफ जाइलम, बायकोलैटरल वास्कुलर बंडल। याद आ रहा है? वास्कुलर बंडल इसमें हमने पढ़ा था कोलैटरल वास्कुलर बंडल, बायकोलैटरल वास्कुलर बंडल। तो कोलैटरल और बायकोलैटरल में क्या फर्क है? इन कोलैटरल वास्कुलर बंडल द जाइलम इज प्रेजेंट ऑन फ्लोएम, आउटर साइड में प्रेजेंट होता है, और कोलैटरल में, बायकोलैटरल में फ्लोएम अंदर की तरह प्रेजेंट होता है। तो अब बताइए मुझे आंसर क्या होगा? आउटर एंड इनर साइड ऑफ जाइलम। तो इसका ये आउटर एंड इनर साइड ऑफ जाइलम। तो फ्लोएम इनर साइड होता है और जाइलम जो है वो पेरीफेरी की तरफ होता है, इसे कहते हैं हम बायकोलैटरल वास्कुलर बंडल। द मैक्सिमम एक्टिविटीज ऑफ कैम्बियम इज ड्यूरिंग। कैम्बियम की एक्टिविटी सबसे ज्यादा कब होगी? कैम्बियम क्या होता है? ये एक्टिव सेल्स होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, जिसमें सेल डिवीजन होके नए सेल बनते हैं, एंड कैम्बियम इज स्पेशली प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा कब कब होगी? ये लॉजिकल क्वेश्चन है। समर, इसकी एक्टिविटी कब होती है? समर में ज्यादा होती है, क्योंकि क्या होता है बच्चों, समर सीजन में द प्लांट इट डज नॉट रिक्वायर गेट्स द मोर वाटर। तो वाटर के लिए उसे स्ट्रगल करना पड़ता है, और जिसकी वजह से कैम्बियम जो है वो नए सेल्स यहाँ पे बनाते हैं, जिसकी वजह से जाइलम और फ्लोएम जो है वो सेल की संख्या बढ़ती है। वास्कुलर बंडल्स आर एब्सेंट इन। वास्कुलर बंडल्स इसमें से किसमें एब्सेंट होते हैं? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स एंड ऑल द अबव। टेरिडोफाइट्स, वास्कुलर बंडल्स आर एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स। जाइलम और फ्लोएम तो टेरिडोफाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा। क्लास 9 में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्लांट्स, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा जो है जिसमें वास्कुलर सिस्टम पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट से। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट से। ब्रायोफाइटा में भी वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं होती है।
जो टेरिडोफाइटा है इसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वास्कुलर बंडल्स उससे नहीं बनते। वास्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट ओनली जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, दीज आर द फ्लावरिंग प्लांट्स। द यंगेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम, ये क्वेश्चन नहीं हुआ है लेकिन मैं लेता हूं इसका आंसर, इनसाइड जस्ट इनसाइड द वास्कुलर कैम्बियम। इपिडर्मल आउटग्रोथ ऑफ द प्लांट आर नोन एज, इपिडर्मिस से जो बाहर की तरफ हिस्सा निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइकोम, स्टोमेटा, पिकल्स और स्पाइन। ये आंसर तो आप दे सकते हैं। इसे हम ट्राइकोम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ट्राइकोम। क्योंकि इपिडर्मिस के हिस्से क्या क्या होते हैं? क्यूटिकल होता है, स्टोमेटा होता है और हेयर्स होता है। तो इपिडर्मल हेयर्स दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप्स होते हैं? रूट्स में जो इपिडर्मिस से जो हेयर्स बाहर निकलते हैं उसे रूट हेयर कहते हैं, और स्टेम में जो इपिडर्मिस से हेयर्स बाहर निकलते हैं इसे हम ट्राइकोम कहते हैं। तो इपिडर्मल आउटग्रोथ को हम ट्राइकोम कहेंगे। स्टोमेटा जो है ये ओपनिंग होती है क्यूटिकल में। In trees, blank are the living mechanical tissues. लिविंग टिश्यूज कौन से होंगे ट्रीज के अंदर? फ्लोएम, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्लेरेनकाइमा। कोलेनकाइमा कौन से लिविंग टिश्यूज होते हैं? कोलेनकाइमा इज द लिविंग टिश्यूज, लिविंग मैकेनिकल टिश्यूज, क्योंकि ये सपोर्ट करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इन प्लांट द कॉर्टेक्स इज फॉर्म ऑफ, कॉर्टेक्स किससे बनता है? ग्राउंड मेरिस्टेम्स। ये नहीं हुआ है हमारा क्वेश्चन। हाँ, द बायकोलेटरल ओपन वास्कुलर बंडल्स ऑकर इन, बायकोलेटरल ओपन वास्कुलर बंडल्स किसमें होता है? कोलेटरल और बायकोलेटरल, इसमें फर्क देखिए। कोलेटरल वास्कुलर बंडल्स जो है इसमें जाइलम फ्लोएम बाहर की तरफ होता है, और बायकोलेटरल में जाइलम बाहर की तरफ होता है। इट इज प्रेजेंट इन कुकुरबिटा स्टेम। ये भी हमने नहीं लिया था क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है ये सिस्टम अपने आप लेता है। Which of the following true for the conjoined collateral open bundle? Conjoined collateral open bundle. Cambium is present between xylem and phloem. Cambium is present and hence there is no possibility of secondary growth. Xylem is placed inside and phloem is placed inside of the xylem. Cambium is present in the form of inner cambium and outer cambium. तो conjoint collateral open bundles, ओपन और क्लोज बंडल में क्या फर्क है? ओपन बंडल्स में जो है हमारा कैम्बियम प्रेजेंट होता है और क्लोज बंडल में कैम्बियम अब्सेंट होता है। तो करेक्ट आंसर ये होगा, द कैम्बियम इज प्रेजेंट इन जाइलम एंड फ्लोएम एंड इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग फर्दर, क्योंकि कैम्बियम के सेल जो है इसमें ग्रोथ होती है समर सीजन में। इन ब्लैंक द कोलेनकाइमा ऑकर्स, कोलेनकाइमा किसमें होगा? हर्बेसियस, वुडी, क्लाइंबर स्टेम और वाटर प्लांट। कोलेनकाइमा क्लाइंबिंग स्टेम, क्लाइंबिंग स्टेम में कोलेनकाइमा ज्यादा होगा, क्योंकि कोलेनकाइमा प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी, और जो क्लाइंबिंग स्टेम है जिसको ऊपर की तरफ चढ़ना है, जिसमें वाइन्स वेली ज्यादा मतलब ब्लैंक हैविंग अ स्पेशल फीचर्स ऑफ डिवाइडिंग सेल्स, कौन से सेल जो है? ये भी हमारा क्वेश्चन नहीं हुआ है। हाँ, द ब्लैंक द मिजार्च जाइलम, मिजार्च जाइलम किसमें ज्यादा प्रेजेंट होते हैं? ये क्वेश्चन भी नहीं हुआ है। मिजार्च जाइलम के बारे में हमने पढ़ा है, मिजार्च एंड एंडार्च, एंडार्च एक्सार्च जो है ये फर्न्स में प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं? फर्न्स में। इन द प्लांट ब्लैंक हैबिटेट यूज प्रोसेसेस थिक क्यूटिकल, इसका भी लॉजिकल आंसर है। थिक क्यूटिकल कौन से प्लांट्स में होगा? जो प्लांट्स वार्म गर्म जगह पे बढ़ते हैं, ड्राई, कूल एंड वेट। ड्राई, ड्राई इज द राइट आंसर। थिक क्यूटिकल इज प्रेजेंट इन द, कौन सा प्लांट है जिसमें जो द प्लांट्स विच ग्रोज इन डेजर्ट, डेजर्ट में जो प्लांट ग्रो होते हैं
उस प्लांट्स को वाटर कैरसिटी होती है और जिसकी वजह से वाटर लॉस ना हो, इसकी वजह से क्यूटिकल लेयर थिक होता है। क्यूटिकल लेयर थिक होने की वजह से प्लांट के अंदर जो पानी है वो बाहर नहीं आता है। एग्जाम्पल बता सकता है कोई? एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट? Cactus. कैक्टस, राइट आंसर। द ब्लैंक वास्कुलर बंडल हैव कैम्बियम। कैम्बियम किस वास्कुलर बंडल में होते हैं? वो ओपन या क्लोज? Open. ओपन वास्कुलर बंडल्स दे कंटेन्स द कैम्बियम। ओके, और दो क्वेश्चंस लेंगे हम और उसके बाद मैं क्लास को स्टॉप करने वाला हूं, बिकॉज सम स्टूडेंट्स दे हैव लेफ्ट द क्लास। दे नो ब्लैंक इज द मोस्ट कॉमन ग्राउंड टिश्यू। epidermis, cortex, parenchyma, cholenchyma, most common parenchyma। parenchyma is the most common ground tissue, क्योंकि जब हमने आपको वीडियो भी दिखाया था मैंने, उसमें जो है ग्राउंड टिश्यूज के बारे में जब एक्सप्लेनेशन किया था तो पूरे टिश्यूज बताए थे, तो उसमें पेरेनकाइमा जो है वो सबसे ज्यादा होता है। द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ एनी रूट इज नोन एज। कोई भी रूट्स की जो बाहर की लेयर होगी उसे हम क्या कहेंगे? इपिडर्मिस, क्योंकि सरफेस टिश्यू है ना, सरफेस टिश्यू प्लांट के पूरे हिस्से जो है रूट से लेके स्टेम तक, इसमें जो टिश्यू है बाहर की तरफ, इसे हम इपिडर्मिस कहते हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप द क्लास।